गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं 6 सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी कि कल तक जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो सभी क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक फैक्ट्स हो जाते हैं वो भी हम कवर करेंगे। और क्या करने वाले हैं, हम जो हमने कल क्वेश्चन पढ़े थे उनका हम रिवीजन भी आज के सेशन में करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, with which organization India will co-organize the 2024 Chief Science Advisory Roundtable Conference? आपसे पूछ रहा है कि भारत किसके साथ को-ऑर्गेनाइज करने वाला है क्या 2024 की जो चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाती है, इसको तो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ करने वाला है? चलो मैं आपको देती हूँ हिंट और आपको गेस करना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हो जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पहला हिंट हो जाता है वो क्या हो जाता है कि इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी, इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को इसकी क्या होती है? स्थापना। इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हो जाते हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं पेरिस, पेरिस फ्रांस में। कुछ समझ आया मैम? इससे तो कुछ समझ नहीं आया। 1945 में तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉर्मेशन हुई थी, और पेरिस फ्रांस में भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है। कुछ और हिंट दो। चलो ठीक है, कुछ और हिंट देती हूँ। और ये बहुत ही इजी हिंट होने वाला है। आप सभी इस हिंट को देखते ही समझ जाओगे, और जो नहीं समझा इसका मतलब वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा है। ये बहुत ही इजी हिंट होने वाला है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ जाओगे। क्या हिंट होने वाला है कि इस बार इस ऑर्गेनाइजेशन की जो कमेटी है उसकी मीटिंग होस्ट की है भारत ने, हमारे इंडिया ने। कहां पर? हमारे इंडिया ने कहां पर? भारत मंडपम में, भारत मंडपम में। और भारत मंडपम कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ जाता है? न्यू दिल्ली में। तो भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में इंडिया ने इसकी मीटिंग होस्ट की है। और यहीं पर क्या हुआ, भारत को मिली भारत की 43rd कौन सी साइट? हाँ मैम, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बिल्कुल सही बात, भारत को मिली भारत की 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इसका नाम कौन सी साइट हो जाती है? मोईदाम। कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर है? असम में। किससे बिलोंग करती है? असम की जो अहोम डायनेस्टी हो जाती है उससे ये बिलोंग करती है। आपको सभी लोगों को ये भी पता होगा, है ना, हमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा हुआ है और कई बार रिवीजन भी किया हुआ है कि भारत की 43rd साइट्स हो गई हैं, जिनमें से 35 क्या हो जाती है? 35 हो जाती है कल्चरल, 7 क्या हो जाती है? 7 हो जाती है नेचुरल, और एक क्या हो जाती है? एक हो जाती है मिक्स्ड, यानी कि वो कल्चरल और नेचुरल दोनों हो जाती है। मिक्स्ड कौन सी है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कौन सी हो जाती है? कंचनजंगा। कंचनजंगा हो जाती है। और ये कंचनजंगा कहाँ पर मिलेगा आपको? सिक्किम में। जो सिक्किम का कंचनजंगा हो जाता है ये हो जाती है मिक्स्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की। इसके साथ साथ आप सभी लोगों को ये भी पता होगा, क्या पता होगा, कि ये 43rd तो टेंजिबल है। टेंजिबल है यानी कि मूर्ति, यानी कि जिनकी कोई ना कोई मूर्ति है, यानी कि जिनको हम टच कर सकते हैं। इसके अलावा यूनेस्को की 15 जो साइट्स हो जाती है वो इनटेंजिबल भी है। इनटेंजिबल है यानी कि अमूर्त। और इसमें जो 15th है वो 15 साइड कौन सी हो जाती है? कौन सी? बोलो बोलो। हाँ हाँ, गुजरात का डांस। क्या नाम हो जाता है उसका? क्या? हाँ, गरबा। हाँ हाँ, जो दया करती थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हाँ, गुजरात। तो गुजरात का गरबा हो जाता है 15। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया हमारा यूनेस्को। यूनेस्को के साथ भारत को ऑर्गेनाइज कर रहा है इस मीटिंग को। अब आप सभी लोगों को जरा मुझे ये बता दो कि आप सभी लोगों को यूनेस्को की फुल फॉर्म पता है ना? पता है ना? नहीं पता? चलो ठीक है, देख लेते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको पता है, कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता पर फिर भी उन्होंने कह दिया हाँ पता है। पर लिख लो, जिनको पता है वो भी, जिनको नहीं पता है वो भी। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड
कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इतनी सी सारी चीजें आपको क्लियर है ना? क्लियर? तो ये जो मीटिंग है ये कहां पर हुई है ये भी याद रख लेना। कहां पर हुई है? पेरिस, फ्रांस में। कहां पर हुई है? फ्रांस के पेरिस में। वहीं पर हुई है जहां पर यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास military exercise between India and USA will commence from 9th September in Rajasthan। देखो दो चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो तो मैं क्वेश्चन में ही मिल गई। क्या? कि जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है ये किसके बीच में होती है? इंडिया और यूएसए के बीच में। और ये कहां पर हो रही है? कहां पर हो रही है? ये हो रही है कहां पर? राजस्थान। कहां पर हो रही है ये? राजस्थान में हो रही है। दो चीजें तो मैं यही पता लगी, 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। आपसे पूछा कि इसका कौन सा एडिशन है, तो इसका कौन सा एडिशन हो जाता है इस बार? इस बार इसका हो जाता है 20th एडिशन। 20th एडिशन। अब आप अगर हम यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इंडिया इंडिया और यूएसए के बीच में और कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक तो हो गई युद्ध अभ्यास, एक हो जाती है कॉप इंडिया, एक क्या हो जाती है? एक क्या हो जाती है? वज्र प्रहार। वज्र प्रहार। उसके अलावा क्या हो जाती है? तरकश। ये सारी एक्सरसाइज किसके बीच में हो जाती है? इंडिया और यूएसए के बीच में ये सारी एक्सरसाइजेज हो जाती है। और क्या हो जाती है? युद्ध अभ्यास भी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर मुझे यूएसए से कुछ याद आ रहा है। यहाँ पर मुझे यूएसए से कुछ और एक्सरसाइजेज याद आ रही है। आपको याद आई या नहीं आई मुझे नहीं पता, है ना? आपको याद आई? याद आई? किन किन बच्चों को याद आई? सच में याद आई है? यूएसए का नाम सुनती अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो, जैसे मैं बताती हूँ कि कनेक्ट कर करके पढ़ना है। कैसे कनेक्ट करके पढ़ना है? जैसे मैंने यूएसए यहाँ का नाम देखा, एकदम से मुझे यूएसए से रिलेटेड कई सारी चीजें याद आ गई। क्यों याद आ गई? क्योंकि मैं ऐसे ही कनेक्ट करके पढ़ती हूँ, चेन बना बना के पढ़ती हूँ। अगर आप ऐसे चेन बना बना के, कड़ियां जोड़ जोड़ के पढ़ोगे तो आपको चीजें याद भी आएंगी और लंबे समय तक याद भी रहेंगी। तो ऐसे ही अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको याद आ गया होगा यूएसए के नाम से क्या? रिम्पैक। याद आया? हाँ, रिम्पैक के नाम से मैम हमें याद आ गया कि ये लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है जो होस्ट करी थी यूएसए ने। कहां पर होस्ट करी थी? यूएसए ने ये होस्ट करी थी हवाई आइलैंड पे। हवाई आइलैंड पे यूएसए ने ये होस्ट की थी। और हमें तो मैम ये भी याद आ गया कि यहाँ पर हमारे आईएनएस शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा क्या याद आया? उसके अलावा मैम हमें याद आ गया रेड फ्लैग एक्सरसाइज। और रेड फ्लैग एक्सरसाइज तो एयरफोर्स की होती है और इसमें ये भी यूएसए ने होस्ट की थी। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो जाती है दोनों। और इसमें हमारा जो राफेल हो जाता है, हमारे राफेल ने पार्टिसिपेट किया था। मैम हमें तो एयरफोर्स से यहाँ पर तरंग शक्ति याद आ गई। क्या याद आ गई? तरंग शक्ति, जिसको पहली बार इंडिया होस्ट कर रहा है, जिसको ये भी एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो जाती है और इसको इंडिया होस्ट कर रहा है। जो दो फेजेस में हुई है, एक में कहा हुई है तमिलनाडु में, दो फेज, फर्स्ट फेज में कहा हुई है ये तमिलनाडु में और सेकंड फेज इसका कहा हुआ है जोधपुर राजस्थान में। मैम हमें तो ये भी आ गया, जोधपुर राजस्थान में। और मैम नेवी की यहाँ पर बात चल रही है तो नेवी से हमें तो ये याद आ गया कि हमने कल ही वरुणा एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था। जो वरुणा एक्सरसाइज हो जाती है किसके बीच में जाती है? इंडिया और फ्रांस के बीच में। और मैम हमें तो ये भी याद है यहाँ पर हमारे P-81 जो एयरक्राफ्ट हो जाता है, नेवल एयरक्राफ्ट, इसने पहली बार पार्टिसिपेट किया है ना। आपको तो सब कुछ याद था, कितने अच्छे बच्चे हो आप, है ना? वेरी गुड, अगर याद था तो ये क्या हो जाता है? इस बार इसका 20th एडिशन है किसका? युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का, जो होस्ट हो रही है कहां पर? जो महाजन फील्ड फाइटिंग रेंज हो जाती है राजस्थान में, वहां पर इसको होस्ट किया जा रहा है। यानी कि इसको इस बार इसका 20th एडिशन को कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? हु रिसेंटली बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले ओल्डेस्ट इंडियन कौन बन गए हैं? ये 49 ईयर्स ओल्ड है, 49 ईयर्स ओल्ड ये हो जाते हैं। और इनका नाम कहां से बिलोंग करते हैं? बेंगलुरु से है। इनका नाम क्या हो जाता है? सिद्धार्थ अग्रवाल। तो सिद्धार्थ अग्रवाल बन गए हैं ओल्डेस्ट इंडियन इंग्लिश चैनल को पार करने वाले। मैम ये इंग्लिश चैनल क्या है? तो सॉरी, तो इंग्लिश चैनल क्या हो जाता है? इंग्लिश चैनल जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो वाटर है, जो समुद्र है, यानी कि जो समुद्र फ्रांस को और इंग्लैंड को अलग कर रहा है, उसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश चैनल। इंग्लैंड, फ्रांस और इंग्लैंड को जो अलग कर रहा है उसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश चैनल कहा जाता है। अच्छा मैम ओल्डेस्ट तो ये हो गए, तो फर्स्ट कौन थे? देखो जो फर्स्ट इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन क्या, ये फर्स्ट एशियन थे।
फर्स्ट एशियन जो थे वो कौन थे? मीर सेन, मीर सेन। और जो फर्स्ट फीमेल हो जाती है वो फर्स्ट फीमेल कौन थी? आरती, आरती शाह। इसके अलावा अभी जीआरआई बन गई है यंगेस्ट, है ना, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं जो सिद्धार्थ अग्रवाल हो जाते हैं, ये 49 ईयर ओल्ड है, कहां से? बेंगलुरु से, और ये बन गए हैं ओल्डेस्ट इंडियन इंग्लिश चैनल को कवर करने वाले। 42 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच इन्होंने कवर किया है, और कितने टाइम में? 15 घंटे 6 मिनट में इन्होंने जो तैरकर इंग्लिश चैनल को पार किया है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? इसके अलावा क्या हो जाता है? जो बंगाल की ओपन वाटर स्विमर हो जाती है सयानी दास, क्या नाम हो जाता है? ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सयानी दास जो हो जाती है, इन्होंने क्रॉस कर लिया है, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई है क्रॉस करने वाली नॉर्थ चैनल को। इन्होंने नॉर्थ चैनल को 13 आवर्स 22 मिनट्स में क्रॉस किया है। और मैंने आपको बताया था ना जीआरआई के बारे में, ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तीनों नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखना इनको। जो जीआरआई हो जाती है, और ये मात्र 16 साल की है, मात्र 16 साल की है, और ये यंगेस्ट पैरा स्विमर है, ये यंगेस्ट पैरा स्विमर हो जाती है। यंगेस्ट तो है ही, इसके साथ साथ ये यंगेस्ट के साथ साथ क्या भी है? फास्टेस्ट भी है। इन्होंने जो इंग्लिश चैनल को कवर किया है वो सबसे तेज कवर किया है, यंगेस्ट है और फास्टेस्ट है। कहाँ की है? हमारे भारत की हो जाती है जीआरआई, पैरा स्विमर हो जाती है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? central government recently signed an historic peace agreement with NLFT and ATTF rebel group of which state? तो अभी हाल ही में हुआ क्या? अभी हाल ही में हुआ क्या? जो हमारे होम मिनिस्टर जाते हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर जाते हैं, जिनका नाम क्या हो जाता है? अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह। और इनके साथ साथ कौन थे? मानिक, मानिक, मानिक शाह, मानिक शाह जी। ये कौन जाते हैं? कहाँ के सीएम है? ये कहाँ के सीएम है? त्रिपुरा के। तो अमित शाह और मानिक शाह जी ने क्या कर ली है? पीस ट्रीटी साइन कर ली है, किसके साथ? जो दो रिबेल ग्रुप हो जाते हैं, कहाँ के ग्रुप हो जाते हैं? त्रिपुरा के। ये जो दो रिबेल ग्रुप है एनएलएफटी, एनएलएफटी की फॉर्मेशन हुई थी 1989 में, 1989 में इसकी फॉर्मेशन होती है, और इसकी डिमांड थी कि इनको इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट त्रिपुरा चाहिए था, यानी कि त्रिपुरा, ये चाहते थे कि त्रिपुरा एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने। उसके अलावा जो एटीटीएफ हो जाता है, इसकी फॉर्मेशन 1996 में हुई थी, और इनकी डिमांड थी कि भाई कोई भी जो फॉरेनर है, कोई भी जो फॉरेनर है वो त्रिपुरा में नहीं रहना चाहिए। तो इन दोनों जो ग्रुप हो जाते हैं, रिबेल ग्रुप हो जाते हैं, इनके साथ अभी पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया है हमारे अमित शाह, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इनकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, जो एनएलएफटी हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। और एटीटीएफ हो जाता है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इनका नाम भी याद रख लेना। इनके साथ पीस एग्रीमेंट अभी हाल ही में साइन कर लिया गया है, यानी कि अब इन्होंने कहा कि समझौता हो गया है गवर्नमेंट के और उनके बीच में। अब ये ऐसी कोई भी रिबेलियन जो एक्टिविटी है उसको नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? हु बिकम इंडियाज बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेलिब्रिटी इन 2024 बाय पेइंग 92 करोड़, 92 करोड़ का इन्होंने टैक्स जो है वो पे किया है। आपसे पूछा है ये कौन बिगेस्ट टैक्स पे जो सेलिब्रिटी है वो कौन बन गए हैं? देखो पहले कौन थे? विराट कोहली, विराट कोहली। तो विराट कोहली को पिछाड़ कर इंडिया के जो टैक्स पे है, हाईएस्ट टैक्स पे बन गए हैं कौन? शाहरुख खान। शाहरुख खान ने इस बार 92 करोड़ का टैक्स पे किया है, 92 करोड़ का टैक्स पे किया है। आपको याद आ रहा होगा विराट कोहली के नाम से कि जो इंडिया की ब्रांड, जो इंडिया की जो ब्रांड वैल्यू है, इंडिया में ब्रांड वैल्यू है, वो सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू किसकी है? ब्रांड वैल्यू किसकी है सबसे ज्यादा? विराट कोहली की। सेकंड नंबर पे कौन आ जाते हैं? रणवीर रणबीर सिंह, रणबीर सिंह कौन जाते हैं? सेकंड नंबर पे हो जाते हैं, ठीक है। तो विराट कोहली को पिछाड़कर शाहरुख खान बन गए हाईएस्ट टैक्स पे सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले सेलिब्रिटी भारत में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? हु रिसेंटली इंट्रोड्यूस एग्रीश्योर फंड टू इम्प्रूव स्टार्टअप सपोर्टिंग इंडियन फार्मर को सपोर्ट करने के लिए किसने एग्रीश्योर जो फंड है इसको लॉन्च किया है? तो एग्रीश्योर फंड को लॉन्च कौन करेगा? देखो आप सभी लोगों को वैसे एक बात यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो एग्री श्योर फंड है ये लॉन्च किए गए कितने रुपए? फंड कितना हो गए? लगभग 720 करोड़ का ये फंड होने वाला है। और किस लिए होगा ये? जो एग्रीकल्चर में टेक स्टार्टअप्स है उनको बढ़ावा देने के लिए इस फंड को लॉन्च किया गया है कि भाई अगर आपको आपके पास कोई आइडिया है एग्रीकल्चर टेक से रिलेटेड,
तो आपको फंड कौन देगी? फंड गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है ये? किसने? हमारे जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो जाएंगे, जिनका नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम है इनका? हाँ, हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाते हैं, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन जाते हैं? शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को लॉन्च किया है। अच्छा, मैं आपको कहती ना, आपको यहाँ पर एक बात का और पता होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस क्षेत्र में है? वो किस क्षेत्र में है? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है। क्यों? क्योंकि देखो, हमारी जीडीपी में 18.2% कॉन्ट्रीब्यूशन है। किसका? 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 एग्रीकल्चर का। और जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, वो है 42.3%। 42, देख रहे हो कितना मेजर डिफरेंस है? तो ये 18.2% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में, और 42.3% जो पॉपुलेशन है वो वर्क कर रही है एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो इसमें टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इन 750 करोड़ 750 करोड़ का जो फंड है वो अलॉट किया गया, उसकी घोषणा की गई है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक्स 2024? जो पैरालंपिक्स 2024 है, उनमें पहले आर्चर कौन बन गए हैं? आर्चर कौन बन गए हैं? स्वर्ण पदक जीतने वाले। तो ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हरविंदर सिंह। कौन बन गए हैं? हरविंदर सिंह बन गए हैं। ये टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। अगर हम यहाँ पर बात करें पैरालंपिक्स के बारे में, तो ये कहाँ पर हो रहे हैं इस बार? इनका कौन सा एडिशन है? 17th एडिशन इनका हो जाता है। कहाँ पर होस्ट हो रहे हैं? कहाँ पर होस्ट हो रहे हैं? कहाँ पर? हाँ, पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, उसके साथ साथ जो ओपनिंग सेरेमनी थी, उसमें फ्लैग बियरर कौन रहे इंडिया की तरफ से? ये रहे कौन? भाग्यश्री जाधव। और इनके साथ साथ कौन थे? सुमित अंतिल। इनके साथ साथ कौन हो जाते हैं? सुमित अंतिल। अब जो क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली है, अच्छा, ये कब से कब तक चल रहे हैं? ये 28 अगस्त को स्टार्ट हुए थे, और 8 सितंबर तक ये चलेंगे। 8 सितंबर तक ये चलेंगे। अब जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसमें भारत की तरफ से फ्लैग बियरर कौन रहने वाले हैं? उसमें भारत की तरफ से फ्लैग बियरर रहेंगी प्रीति पाल और हरविंदर हरविंदर सिंह। ठीक है, और हरविंदर सिंह हो जाते हैं? फर्स्ट इंडियन हो जाते हैं जो पैरालंपिक्स में आर्चरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले। तो इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो जाते हैं, जैसे अवनी लखेरा। ये फर्स्ट इंडियन फीमेल पैरा पैरा ये फर्स्ट इंडियन फीमेल हो जाती है पैरालंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली, है ना? उसके साथ साथ, अच्छा, ओलंपिक से आपको ये तो याद होगा ना कि ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा जी को। ओलंपिक ऑर्डर इन सिल्वर से उनको सम्मानित किया गया, ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड से सम्मानित किया गया फ्रांस के प्रेसिडेंट एम्यूनल मैक्रोन को। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है ना? नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ आईटीटीएफ फाउंडेशन? तो आईटीटीएफ, पहली बात तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है क्या? क्या हो जाता है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। क्या हो जाता है आईटीटीएफ? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, अब बात आती है कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं। तो मैं आपको हिंट दूं, ठीक है? आप बताना कि कौन बन गए हैं। ये इसके ब्रांड एम्बेसडर वही बन गए हैं जो समर ओलंपिक्स हो जाते हैं, पेरिस समर ओलंपिक्स कहां पर हुए? पेरिस, फ्रांस में, सीन रिवर के बैंक पर। इसमें जो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे, पीवी सिंधु के साथ। और हमने इतनी बार इनको रिवाइज किया था। क्या नाम हो जाता है इनका? हाँ हाँ, ऑब्वियसली टेबल टेनिस से तो बिलोंग करेंगे। नाम क्या हो जाता है इनका? शरद कमल। नाम क्या हो जाता है इनका? शरद कमल जी। तो शरद कमल जी बन गए हैं टेबल टेनिस के ब्रांड एम्बेसडर, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के ब्रांड एम्बेसडर, और ये हो जाते हैं फर्स्ट इंडियन। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? इन विच सिटी यूपी विल एस्टैब्लिश फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वैदिक 3D म्यूजियम? अपनी तरह का पहला पहला जो यूपी में एस्टैब्लिश किया जा रहा है वैदिक 3D म्यूजियम,
जो फोकस्ड होगा किस पर, जो फोकस्ड होगा एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और वैदिक लिटरेचर पर, यानी कि जो फोकस होगा ज्योतिषी, खगोलीय विज्ञान और वैदिक साहित्य पर। आपसे पूछ रहा है कि ये जो म्यूजियम है इसको कहाँ ओपन किया जा रहा है, इसको ओपन किया जा रहा है कहाँ पर, वाराणसी में। कहाँ पर ओपन किया जा रहा है, वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी में भी कहाँ ओपन किया जा रहा है, जो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है वहां पर इसको ओपन किया जाने वाला है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विच एडिशन ऑफ सोलर फेस्टिवल 2024 रिसेंटली सेलिब्रेटेड, विच एडिशन ऑफ। तो आपसे पूछ रहा है जो सोलर फेस्टिवल हो जाता है 2024 में, इसका कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया गया। तो इसका था फर्स्ट एडिशन, यानी कि ये जो सोलर फेस्टिवल है इसको पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है किसके द्वारा, उसी के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं, कहाँ पर, गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में कहा, हरियाणा में। बताओ जल्दी जल्दी। और हिंटू, अरे वही जिसका जो इनिशिएटिव था, यानी कि जिसका फॉर्मेशन का जो आइडिया था, इनिशिएटिव था, वो किसके द्वारा लिया गया, फ्रांस और इंडिया के द्वारा मिलकर। उसके अलावा और हिंदू, इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी ये कहां पर हुई थी, COP 21, जो कहां पर हो रही थी, पेरिस में। और नरेंद्र मोदी जी ने इसका बेसिकली आइडिया दिया था COP 21 में, जो फ्रांस पेरिस में होस्ट हो रही थी। ठीक है, उसके बाद इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 30 नवंबर 2015 को। इसकी क्या होती है, फॉर्मेशन। किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, बिल्कुल सही बात। ठीक है, और इसके द्वारा पहला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, पहला सोलर फेस्टिवल कहां पर, भारत मंडपम में, 5 से 6 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया गया। आज के जो हमारे क्वेश्चंस थे वो यहीं तक थे। अब हम फटाफट से अपने कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो सुपर टाइफून है यागी, यागी बैरल जो है ये कहां पर आ गया है, साउथ चाइना सी में। और ये पिछले कुछ सालों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्ट्रॉम तूफान जाता है वो हो जाता है। यहाँ पर आपको कुछ याद आ रहा है, असना, असना याद आ रहा है आपको, असना कहां पर आया था, ये अरेबियन सी में। और इसको नाम किसने दिया था, अरेबियन सी में, और उसका नाम किसने दिया, पाकिस्तान ने, है ना। याद है ना आपको असना साइक्लोन के बारे में। नेक्स्ट क्या हो जाता है, जो इंडिया का पहला कॉम्बैट अनमेन्ड एयरक्राफ्ट हो जाता है, जिसका नाम क्या है, FWD-200B। FWD नाम याद रखना, नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने अपनी पहली उड़ान भर ली है, नाम क्या हो जाता है, अनमेन्ड एयरक्राफ्ट हो जाता है जिसका नाम है FWD-200B। तो इसने अपनी पहली उड़ान भर ली है, अनमेन्ड एयरक्राफ्ट हो जाता है इंडिया का। तो जो आज के हमारे क्वेश्चंस थे वो यहीं तक थे। अब मैं आपसे क्या करूंगी, अब हम करेंगे रिवीजन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको फटाफट से उसका आंसर करते हुए चलना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है, आशा है, मुझे पता है आप सब लोग मेरी उम्मीद नहीं तोड़ोगे। आप लोगों ने रिवीजन किया होगा, नोट्स तो बनाए होंगे, पर साथ साथ में रिवीजन भी आप लोग कर रहे होंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा कल का क्या था, हमारा कल का पहला क्वेश्चन था क्या, हमारा कल का पहला क्वेश्चन था कि अभी हाल ही में किसको सेंटर ने एब्सोल्यूट पावर दे दी है कि वो अथॉरिटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे DCWDERE इन दिल्ली में अथॉरिटी का जो फॉर्मेशन है वो कर सकते हैं। तो वी के सक्सेना जी को, कौन जाते हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ये हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि अभी पहली बार ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टार्ट हुई है, पहली मीटिंग जो कहां पर कंडक्ट कराई गई, लखनऊ में कंडक्ट कराई गई। आपसे पूछ रहा है इसका कौन सा एडिशन है, ऑब्वियसली पहली बार कराई गई है, तो कौन सा एडिशन होगा, पहला। यहां पर आपका क्वेश्चन फॉर यू, मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, है ना, कि इस मीटिंग को किस किसने अटेंड किया, चलो मैं बता देती हूँ। जो हमारे सीडीएस हो जाते हैं और हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ हो जाते हैं उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे सीडीएस कौन जाते हैं और जो हमारे तीनों सेनाओं के चीफ हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को। इस दिन क्या हुआ था, हाँ, इस दिन डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए
मदर टेरेसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है कि वायरस वॉर एक्सरसाइज जो पहली बार कंडक्ट कराई गई ये वायरस वॉर एक्सरसाइज और किसके तहत कंडक्ट कराई गई? नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत। तो ये किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई? राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी भारत की वो पहली फर्म कौन सी बन गई है जिसने सरपास कर लिया है 10 100 लाख करोड़ का जो एनुअल रेवेन्यू है उसको। तो ये कौन बन गई है? हाँ हाँ, अंबानी जी। रिलायंस रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। नेक्स्ट क्या हो जाता है कि अभी हाल ही में किसने लॉन्च कर दिया है नोटरी पोर्टल को? तो ये किसने लॉन्च कर दिया है? हाँ, किसने? लॉ जस्टिस जो मिनिस्टर जाते हैं स्टेट के, नाम क्या है इनका? अर्जुन अर्जुन राम मेघवाल जी ने। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा कि अभी हाल ही में किसने अनवील किया है वृंदावन वृंदावन गाम स्कीम को एंड गीता भवन प्रोजेक्ट को? तो ये किसने लॉन्च कर दिया गया है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा। आप सभी लोगों को याद होगा ना कि ये क्या बनाएंगे? वृंदावन ग्राम पंचायत जो ग्राम पंचायत है उनको कन्वर्ट किया जाएगा मॉडल विलेज में, उनको नाम क्या दिया जाएगा? वृंदावन का ग्राम। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो यूपी है, यूपी के बहराई में बहुत सारे अटैक हो रहे थे, वुल्फ के अटैक हो रहे थे, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? ऑपरेशन भेड़िया। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है कि अभी हाल ही में किसने डेंगू को एपिडेमिक घोषित कर दिया है? किस राज्य ने? तो ये किसने कर दिया है? कर्नाटका ने डेंगू को महामारी घोषित कर दिया है क्योंकि वहां पर लगभग 25 साढ़े 25 हजार केस देखे गए डेंगू के। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी कहाँ पर? हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिल जाएगी? इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। अपनी हेल्थ का, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है ना, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, खाने पीने का भी ध्यान रखना है, साथ साथ शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहना है। कंसिस्टेंसी इज द रेयरेस्ट क्वालिटी। अगर आप कंसिस्टेंट है तो आप एक रेयर पर्सन है, क्योंकि कंसिस्टेंट होना, लगातार सेम मेहनत करना सबके बस की बात नहीं होती। इसीलिए एस्पिरेंट्स नंबर्स में बहुत ज्यादा है लेकिन रियल एस्पिरेंट्स बहुत कम है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते। एक तो एज ऐसी है। तो अगर आप इस उम्र में कंसिस्टेंट हो और आप शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हो तो आप अपनी सफलता के बहुत बहुत करीब हो। हताश निराश नहीं होना है। अगर आप गिर गए हो, सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है। इस बार आप एक एक्सपीरियंस के साथ खड़े होंगे और आप उन बहुत बच्चों से आगे हो जिन्होंने या तो शुरू ही नहीं किया है या तो शुरू कर लिया है, तो एक बार ठोकर खा के वो गिव अप करके बैठ गए हैं, है ना। आप उन सभी लोगों से बहुत आगे हो। इसीलिए उम्मीद नहीं छोड़नी है, कंसिस्टेंट रहना है और कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने हैं अपनी गोल, अपने ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक क्या करना है? अपना ध्यान रखना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है, अपने छोटों को प्यार करना है। जय हिंद, जय भारत।